सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। मैं तेरे इश्क में मरना चाहूं कहीं, तू मुझे आज़माने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में मरना चाहूं कहीं, तू मुझे आज़माने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तू तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, शौक से तू मेरा इम्तिहान ले। तेरे कदमों पे रख दी है जान ले। बेखबर मान जा, जिद न कर तोड़ कर दिल मेरा। है मेरे हमनशी, इस तरह मुस्कुराने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तू तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क फिर ली क्यों नजर मुझसे रूठ कर, फिर ली क्यों नजर मुझसे रूठ कर। दिल के टुकड़े हुए टूट टूट कर। क्या कहा दिलरुबा, तू है मुझसे खफा, एक बहाना है ये हकीकत नहीं। बहाने बनाने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तू तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में
तुझे याद करूं न तुझे याद आऊं, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, तेरी गली न तेरी गली ना छोड़ूं, दुनिया में छोड़ दूं, तेरी
जी हौले से खोलूंगी द्वार रे, सैया धीरे से खोलूंगी द्वार रे। ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ओ बाके यार रे, बाके यार रे, बाके यार रे, ठाड़े रहियो। अंतर्यामी, अंतर्यामी, दया करो अब दुख का भार उतारो। नाथ अनाथन काया जग में, तुम बिन कौन सहारो, तुम बिन कौन सहारो, तुम बिन कौन सहारो। लीलावती ने भगवान से बार बार विनती की, हे प्रभु, शीघ्र ही मेरे पति और जामाता को घर भेजिए। उनके अपराधों को क्षमा करने में आप ही समर्थ हैं। भगवान ने राजा चंद्रकेतु को उसी रात स्वप्न में कहा, हे राजन, उन दोनों बंदी साहूकारों को कारागार से मुक्त करके जो कुछ धन उनका अपहरण किया है उसे तुरंत लौटा दो। प्रातः काल होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे कारागार में बंदी उन दोनों साहूकारों को उनके सामने शीघ्र उपस्थित करें। दोनों साहूकारों को अपने सन्मुख देखकर राजा ने कहा, तुमको ये महान दुख दैव के प्रकोप के कारण भोगना पड़ा, अतः अब प्रसन्नता पूर्वक अपने घर जाओ। राजा चंद्रकेतु ने उन्हें दुगुने वस्त्राभूषण आदि देकर सत्कार सहित विदा किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोऽध्यायः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, इन साहूकारों के कुछ दूर चलने के पश्चात उनकी परीक्षा लेने के लिए श्री सत्यनारायण भगवान साधु के वेश में साहूकार के पास आए और बोले, हे साहूकार, तुम्हारी इस नाव में क्या है? मतवाले की भांति हंसते हुए साहूकार ने कहा, हे साधो, हमारी नौका में तो केवल लता पत्र आदि हैं, आपको देने योग्य इसमें कोई वस्तु नहीं है। श्री सत्यदेव भगवान ने उस साहूकार की कटु और मिथ्या बात सुनकर कहा, अच्छा साहूकार, तुम्हारी बात सत्य हो। ऐसा कहकर साधु वेशधारी भगवान आगे चलकर एक स्थान पर बैठ गए। साहूकार नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर जब नाव पर आया तो नाव को जल से ऊपर उठी देखकर असमंजस में पड़ गया। जब उसने नाव में लता पत्र आदि देखे तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। साहूकार की ऐसी दशा देखकर उसके जामाता ने कहा, हे पितृ, आप शोक से व्याकुल क्यों हो रहे हैं? यह सब उन्हीं साधु महाराज के श्राप के कारण हुआ है, इसमें संदेह नहीं। वे समर्थ हैं और सब कुछ कर सकते हैं। आइए हम उनकी शरण में चलें। और वे दोनों साधु रूपी भगवान के सन्मुख जाकर विनती करने लगे, हे महाराज, हमारे अपराधों को क्षमा करो। साहूकार को रोते देख साधु भगवान बोले, हे साहूकार, विलाप मत कर, मेरी बात को सुन। तू मेरी पूजा से विमुख हो गया और मिथ्यावाणी बोला, इसी कारण हे दुर्बुद्धि तुझे दुख उठाने पड़े हैं। भगवान श्री सत्यदेव की बात सुनकर साहूकार उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा।
गिरे हुए अधमों को दाता अपने हाथ उठाओ, हो नैया पार लगाओ, मोरी नैया पार लगाओ, मोरी नैया पार लगाओ। हम पापी कपटी अति भारी, हम पापी कपटी अति भारी, दीन बंधु तुम जग हितकारी, दीन बंधु तुम जग हितकारी, सुख की राह दिखाओ, मोरी नैया पार लगाओ, मोरी नैया पार लगाओ। हम मूरख विपदा के मारे, हम मूरख विपदा के मारे, जान न पाए भेद तुम्हारे, महिमा तुम्हारी प्रभु भेद तुम्हारे, चूक बिसराओ, मोरी नैया पार लगाओ, मोरी नैया पार लगाओ, मोरी नैया पार लगाओ। साहूकार के विनीत वचन सुनकर स्वामी सत्यदेव भगवान संतुष्ट हो गए और उसकी नाव में संपत्ति को वैसा ही करके अंतर्धान हो गए। साहूकार ने अपनी नाव को धन धान से पूर्ण देखकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और अपने घर की ओर प्रस्थान किया। नगर में आते ही साहूकार ने दूत के द्वारा अपने घर आगमन का संदेश भिजवाया। दूत का संदेश सुनकर लीलावती अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान सत्यदेव का पूजन करके कलावती से कहा, मैं चलकर उनका स्वागत करती हूं, तुम भी पूजन करके शीघ्र आ जाना। कलावती ने भी प्रसन्न होकर पूजा की, किंतु उतावली बिना प्रसाद लिए अपने पति और पिता से मिलने तुरंत वहां जा पहुंची। प्रसाद ना लेने से भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए और कलावती के पति को उसकी नाव सहित अंतर्धान कर दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर महान शोक से व्याकुल होकर रोती हुई पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। रोती विलाप करती हुई कलावती ने अपने पति की चरण पादुका लेकर वहीं सती हो जाने का निश्चय किया। कलावती और अपने जामाता की यह दशा देखकर उसके माता पिता व्याकुल होकर सोचने लगे, यह कांड किस देवता के कोप के कारण हुआ है। हम भगवान सत्यदेव की माया से भ्रम में पड़ गए हैं।
ऐसा जानकर साहूकार ने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर संकल्प किया कि इस घोर दुख के टलने पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। उसी समय घोर आकाशवाणी हुई, हे साहूकार, तेरी कन्या कलावती मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने के लिए चली आई। इसी कारण उसका पति दिखाई नहीं दे रहा है। कलावती ने जब यह आकाशवाणी सुनी तो तुरंत घर जाकर प्रसाद लिया, साष्टांग प्रणाम किया और लौटकर वहां आई जहां उसका पति अंतर्धान हुआ था। पति को सामने देखकर हर्ष से कलावती ने चरण छुए और अपने पिता से कहा, हे पिता, आप तुरंत घर चलिए और श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण करिए। कलावती की बात सुनकर साहूकार प्रसन्न होकर बंधु बांधवों सहित अपने घर आया और प्रत्येक मास की पूर्णिमा तथा संक्रांति के दिन नियम पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन करने लगा। इस व्रत के प्रताप से साहूकार इस लोक के सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्यायः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, इसके बाद के चरित्र भी ध्यान लगाकर सुनो। अपनी प्रजा का पालन करने वाला महान धार्मिक तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने श्री सत्यदेव भगवान का प्रसाद छोड़कर बहुत दुख पाया। उसकी कथा सुनो। एक समय राजा तुंगध्वज शिकार के बहाने अनेक पशु पक्षियों को मारकर लौटते समय एक बरगद के वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने लगा। उस वृक्ष के नीचे अहीर ग्वाले लोग अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा ने अभिमान के कारण भगवान के हाथ नहीं जोड़े। पूजन के उपरांत गोपजनों ने राजा को प्रसाद दिया, परंतु राजा ने वह प्रसाद नहीं लिया। प्रसाद की अवज्ञा के कारण उस राजा के 100 पुत्र, धन संपत्ति आदि जो कुछ था सभी नष्ट हो गया। इस प्रकार के भयंकर दुख पड़ने पर राजा ने बहुत गंभीरता पूर्वक इन घटनाओं के घटित होने का कारण सोचा और निर्णय किया कि श्री सत्यनारायण भगवान ने ही मेरा सर्वस्व नष्ट किया है, इसलिए वहां जाऊं जहां गोपजन श्री सत्यदेव भगवान का पूजन कर रहे थे। इस प्रकार मन में निश्चय करके राजा उन अहीर गोपजनों के पास गया और उनके साथ सम्मिलित होकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। तत्पश्चात श्री सत्यदेव भगवान की कृपा से पुनः धन धान संतान आदि से संपन्न हो गया और इस लोक में सब प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को गया। परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करता है तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली परम पवित्र कथा को सुनता है, वह श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन धान संतान से संपन्न हो जाता है। दरिद्र हो तो धन पाता है, किसी प्रकार के बंधन में हो तो उनसे छूट जाता है, भयभीत मनुष्य भय मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य इस लोक में मन चाहे फल प्राप्त करके अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करता है। हे महर्षियों, हे ब्राह्मणों, आप सबके कल्याण के लिए मैंने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का वर्णन किया है। इस घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा ही समस्त दुखों का निवारण कर सकती है।
हे श्रेष्ठ मुनियों, जो इस कथा को प्रतिदिन पढ़ता या सुनता है और सत्य का पालन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, जिन लोगों ने पहले व्रत किया था, उनके दूसरे जन्म की कथा सुनिए। काशी नगरी का वह शतानंद नाम का ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा हुआ। भगवान श्री कृष्ण जैसा सखा पाकर उसने परम पद को प्राप्त किया। लकड़ी बेचने वाला वह लकड़हारा केवट हुआ, जिसने अपने हाथ से भगवान श्री राम के चरणों को पखारा और उनकी सेवा करके जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो गया। पद पखार अरुले चरणामृत हर्षित नाव चलाई, केवट भाग्य सराहि देवगण सुमन वृष्टि झरलाई। उल्का मुख राजा दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुआ, जिन्होंने भगवान श्री राम जैसा पुत्र पाकर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। और वह व्यापारी साहूकार दूसरे जन्म में राजा मोरध्वज हुआ, जिन्होंने अपने पुत्र का आधा अंग आरे से चीरकर भगवान को प्रसन्न किया। महाराज तुंगध्वज दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने भगवत संबंधी कथाओं के द्वारा सभी को भगवान का भक्त बनाया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोऽध्यायः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रो देवता आदित्यो देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शांति रंतरिक्ष शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति। सर्वं शांति शांतिदेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। जय लक्ष्मी रमणा जय जय श्री लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जटित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी किनको काज सर्यो। जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत सेवा। जय लक्ष्मी
रमणा। सत्यनारायण जी की आरती जो गावे, तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, जय जय श्री लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। जय लक्ष्मी रमणा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हैं सबकी बिगड़ी राम बनाए तू तेरा। काहे अपनों के काम नहीं आए तू, कहते हैं सबकी बिगड़ी राम बनाए तू तेरा। सबकी बिगड़ी राम बनाए तू तेरा। प्यार तो तेरा सच है भगवन, खुद को सुझाई नहीं देता रे। कभी कोई अपना होता है पास ही, फिर भी दिखाई नहीं देता रे। दोष है अपना तू बदनाम, दोष है अपना तू बदनाम। कौन कहे अपनों के काम नहीं आए तू, कहते हैं सबकी बिगड़ी राम बनाए तू हे राम। हैं सबकी बिगड़ी राम बनाए तू तेरा। काहे अपनों के काम नहीं आए तू, कहते हैं सबकी बिगड़ी राम बनाए तू तेरा। पुकार मेरे मनवा से, इस दुनिया में कोई न मेरा, मुझे उठा ले
प्यार तो तेरा सच है भगवन, खुद को सुझाई नहीं देता रे। कभी कोई अपना होता है पास ही, फिर भी दिखाई नहीं देता रे। दोष है अपना तू बदनाम, दोष है अपना तू बदनाम। कौन कहे अपनों के काम नहीं आए, तू कहते हैं सबकी बिगड़ी राम बनाए तू हे राम।